ठीक है, या कोई माइक नहीं हिलाएगा, या कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, या कोई पीछे से टी शर्ट नहीं खींचेगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं रियल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये जयनाल है उसका। अब मैं देखना चाहता हूँ अपने चैनल पर लाइव प्रूफ। बस आप डरना मत, उस इस चेयर को छोड़ना मत। ओम याइला करम याइला करम याइला करम प्लट में प्लट प्लट। कैसे पॉसिबल है? मतलब मुस्लिम तंत्र की बात कर रहे हो आप? मुस्लिम विधि भी आपने सीखी है? कैसे सीखा? सनातन का पार्ट है एस्ट्रोलॉजी। मुस्लिम तंत्र मेरे को थोड़ा सा समझाओ। ठीक है, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, मुस्लिम के किए कराए को मुस्लिम विधि के द्वारा हम काटेंगे तो उसकी काट देंगे। जगह के बारे में बताइए, जब आप ये साधना कर रहे थे तो किस जगह का चुनाव आपने किया? क्योंकि मैंने जो ये तांत्रिक सिद्धि प्राप्त की है कलकत्ता काली घाट के ऊपर की है। कलकत्ता काली घाट, वहाँ से सिद्धि प्राप्त। थोड़ी महिमा बताओगे उसकी? पूरी महिमा ये है, आपने कभी सुना होगा कि कलकत्ता काली घाट के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है उससे 7 फुट का खड्डा खुदाया। जब 7 फुट का खड्डा खुदाया, कुत्ते की हड्डी इतनी बड़ी उसके अंदर दबी हुई थी, गड्ढे के अंदर। गड्ढे के अंदर। और ये के ऊपर तंत्र क्रिया जो है वो पूरी की हुई। कुत्ते की हड्डी के अंदर किले होती है लोहे वाले, वो किले जितने उनके घर में मेंबर थे ना, उतनी किले उसमें डाली हुई। हड्डी के अंदर डाली हुई। हड्डी के अंदर 13 किले। पंडित राजा राम जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, जय माता काली। जय माता काली। बहुत समय लगाया, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं आपको इस एपिसोड में बुलाने के लिए। आज आपने हमें टाइम दिया है। बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास और इतना बिजी शेड्यूल होता है हद से ज़्यादा। तो आज मुझे पता है कि मैंने कैसे अपना टाइम एडजस्ट करके आपके पास पहुंचा हूँ। लास्ट टाइम जब आपसे कॉल पे बात हुई थी, जब भी आप किसी काम में व्यस्त थे, ऐसा बहुत सारे आपके शिष्यों ने भी बताया था। बिल्कुल। तो आज पॉडकास्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपकी वेशभूषा तांत्रिक की भी नजर आ रही है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर हैं। थोड़ा सा समझाओगे एस्ट्रोलॉजी और तंत्र आपस में आपने कैसे कनेक्ट करा? देखो, तंत्र और एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजर तो हम ऐसे है कि हमारा ये खानदानी काम है। खानदानी काम मतलब हमारी ये इस काम के अंदर 13वीं पीढ़ी है। हमारे दादे परदादे शुरू से यही काम करते आ रहे हैं, ठीक अच्छा है। जी। तो एस्ट्रोलॉजर हम इस वजह से हैं। और दूसरी बात कि इसकी हमने, एक तो हमारे पास खानदानी वरदान हो गया, दूसरा हमने इसकी पढ़ाई की हुई है जिसको हम कोर्स क्या बोलते हैं, जयपुर से किया है, ठीक है। ठीक है, वो हो गया। और तीसरा जो है तांत्रिक विधि का, जो हमने इसकी सिद्धियां जो है वो 4 सिद्धियां प्राप्त की है। तांत्रिक, अघोरी, बंगलामुखी और मुस्लिम, ये 4 सिद्धियां के मैं वेदास बादशाह हूँ इसके अंदर। मतलब आपने एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी तांत्रिक क्रिया अलग से सीखी? बिल्कुल सीखी हुई। आजकल एस्ट्रोलॉजर मार्केट में बहुत सारे हैं। मैं जहां तक एस्ट्रोलॉजर को जानता हूं वो सब कुंडली की बात करते हैं, वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा नया पहलू लेकर आए हैं जिसमें दोनों चीजें मर्ज है, मिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये कह सकता हूं कि आप उनसे ज्यादा एडवांस है बिल्कुल एडवांस। बाकी तांत्रिकों से, एस्ट्रोलॉजर से। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि आपने जब तांत्रिक क्रिया की, साधनाओं के बारे में आपने बताया, कैसे कैसे आपको आभास हुए जब आप साधनाएं कर रहे थे? देखो, जैसे हमारी 108 मनकों की माला होती है, हम्म। वैसे हमारी 108 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, विधियां होती हैं। ठीक है। उन 108 प्रकार की विधियों के अंदर से हमारी ये 4 विधियां जो होती है, तांत्रिक विधि, अघोरी विधि, बंगलामुखी विधि प्लस मुस्लिम विधि, ये चारों विधियां हमारी सबसे ऊपर होती है। सबसे अच्छा जी। ऊपर मतलब इससे ऊपर कोई विधि नहीं होती। ठीक है। और जे इन विधियों की कोई साधना कर ले या इन सिद्धियों की प्राप्ति कर ले, ऐसा कोई नामुमकिन काम नहीं है जो ना हो सके। मतलब मिनट में मुमकिन हो सकता है। और इसको सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेरे 7 साल मैंने इसमें इसके अंदर दिए हैं। ठीक है। 7 साल ना खाना देखा, ना पानी देखा, ना सोना देखा, ना जागना देखा, ठीक है। मतलब दिन रात मेरा लगा, और दिन रात लगने के बाद मेरी 7 साल की मेहनत जो है आज मेरी रंग लेके आई है। मुस्लिम तंत्र की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। मुस्लिम विधि भी आपने सीखी है? बिल्कुल। कैसे सीखा? सनातन का पार्ट है एस्ट्रोलॉजी। मुस्लिम तंत्र मेरे को थोड़ा सा समझाओ। मुस्लिम तंत्र इस हिसाब से सीखा हमने कि जैसे अब हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर मेरे काफ़ी क्लाइंट आते हैं, ठीक है। कई बार उनके ऊपर मुस्लिम क्रिया होती है। मतलब कोई किसी मुस्लिम के पास चला गया,
जाकर उसके पास मुस्लिम क्रिया करवा दी, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोल देते हैं। उस वजह से जो है कि उसकी बर्बादी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो मुस्लिम क्रिया होती है ना, हम्म। वो ज्योतिष विद्या के अनुसार हम उसकी काट करेंगे ना, तो उसकी काट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा हम जी। जितना मर्जी जोर लगा लें, हम्म। मुस्लिम के किए कराए को मुस्लिम विधि के द्वारा हम काटेंगे तो उसकी काट होगी, हम्म। वरना उसकी काट नहीं होगी। तो मुझे मुस्लिम विधि इस वजह से सीखनी पड़ी कि हम भी मुस्लिम के किए कराए की काट करने के लिए, कि हमें किसी मुसलमान भाई की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, हम्म। कि हम अपने बलबूते के ऊपर इस विधि को प्राप्त करें, कि जे किसी की समस्या है तो उस समस्या का समाधान कर सके। तब ठीक है। हमने मुस्लिम विद्या का हम्म। अभ्यास किया। और ऐसा भी तो बोला जाता है कि मुस्लिम तंत्र जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, सनातन के तंत्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। होता है, ये नहीं कि नहीं होता, पर मुस्लिम विधि के से ऊपर जो होता है वो तांत्रिक मंत्र होता है, तांत्रिक विधि होती है। ठीक है। ठीक है, हमारी जो 108 मनकों की माला होती है, उन 108 मनकों की मालाओं में से जो तांत्रिक विधि होती है ना, वो सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर कोई विधि नहीं होती। ठीक है। जगह के बारे में बताइए, जब आप ये साधना कर रहे थे तो हम्म। किस जगह का चुनाव आपने किया? क्योंकि बहुत लोग आजकल है ना ग्रस्त में होके भी साधना स्टार्ट कर रहे हैं, अघोर पंथ में आ रहे हैं, तंत्र में आ रहे हैं। मैंने जो ये तांत्रिक सिद्धि प्राप्त की है, कलकत्ता काली घाट के ऊपर की है। कलकत्ता काली घाट। बिल्कुल, वहां से सिद्धि प्राप्त की थोड़ी है। महिमा बताओगे उसकी? पूरी महिमा ये है, आपने कभी सुना होगा कि कलकत्ता काली घाट के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है, वहां पे घर घर के अंदर काला जादू होता है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब 7 से 10 साल के बच्चे भी काला जादू वहां पे करते हैं। हम्म। तो वहां पे कलकत्ता के अंदर माता काली का मंदिर है। हम्म। और जो माता काली का मंदिर है, वहाँ पे जे हम ऐसे ब्लैक मैजिक की या तांत्रिक विधि की कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, हम्म। तो जो समय हमें कोई नॉर्मल जगह के ऊपर लगेगा, जैसे कि हम मान के चलते हैं पंजाब के अंदर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, हम्म। वहाँ पे हमें लगभग भी 5 से 7 साल का समय लगेगा। हम्म। और वही चीज़ें हम कलकत्ता काली घाट में करेंगे, क्योंकि शुरुआत इस काले जादू की वहाँ से हुई है। ठीक है, कलकत्ता से। हाँ, कलकत्ते से। हम्म। और जे वहाँ उसी जगह के ऊपर बैठ के हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तो वो हमारा 1.5 से 2 साल के अंदर हमें वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मतलब जगह पर का महत्व होता है। बिल्कुल होता है जी, मतलब बिल्कुल होता है। पावरफुल जगह पे अगर आप साधना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिद्धि जल्दी मिल सकती है। जल्दी मिल सकती है, पर ठीक है। उसके अंदर वो आपकी काबिलियत चाहिए, कि हाँ भी आपके अंदर कितना हुनर है, कि हम्म। हाँ भी जो काम आप 5 साल वाला काम है वो साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, मेरे अंदर काबिलियत थी कि हाँ भी जो 5 साल वाली सिद्धि थी वो मैंने साल के अंदर कंप्लीट की है। ठीक है। कैसे कैसे केसेस अभी आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके के केसेस हैं? बहुत प्रकार के केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा तो काले जादू के आते हैं, क्योंकि हम्म। काले जादू से लोग इतने कि ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आवाज़ से बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, हम्म। ऊपर से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, अर्श से बिल्कुल फर्श पे आ चुके हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं मेरी लाइफ के अंदर, कि जो हम कह देते हैं करोड़ोंपति। हम्म। करोड़ोंपति मतलब कि उनके घर के अंदर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। हम्म। ठीक है, पैसा अनगिनत पैसा उनके पास। ठीक है, हम्म। और आज वो बिल्कुल सड़क के ऊपर आए हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, क्यों आए हुए हैं? सिर्फ एक काले जादू की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से उनके ऊपर उनके दुश्मन ने ऐसी ऐसी करवाया करवाई हुई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे क्लाइंटों का मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ। जी। मेरा एक कनेडा के अंदर क्लाइंट था। जी। ठीक है, तो उसके घर के अंदर 13 मेंबर थे, हम्म। टोटल 13 मेंबर। 13 मेंबर जो थे वो थे 6-6 7-7 फुट के, मतलब जाट फैमिली के अंदर से थे वो, हमारे पंजाब से। पंजाब कहाँ से थे वो भी आपको बताता हूँ, मोगा से थे हम्म। यहाँ से। पर वो कनाडा के अंदर उनकी टोटल फैमिली रहती थी नियर अबाउट 35 से 40 साल से। अच्छा जी। मतलब कि शुरू से उनका जो कारोबार था वो खेती बाड़ी का था, हम्म। और दूसरा उनके वहाँ पे ट्रक चलते थे। हम्म। मतलब इंडिया के अनुसार हम देखें तो वो करोड़ों अरबों थे, हम्म। मतलब वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, काफी इंडिया पैसा था में उनके पास। काफी पैसा था। हम्म। तो उनके 13 मेंबर थे, बट उनके दुश्मन ने ऐसा कोई काला जादू उनके ऊपर करवाया, हम्म। 13 मेंबर के अंदर से सिर्फ 4 मेंबर बचे, ओनली फॉर 4 मेंबर। मतलब बाकी मर गए। बाकी मेंबर जो है, महीना निकलता था, रास्ते में जा रहे जाता जाता ट्रक वाला गाड़ी वाला उड़ा गया, जिसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, ऑन द स्पॉट खत्म।
ठीक है। रात को सोया हुआ है, सोया का सोया रह गया, जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। रास्ते में जा रहा है, जाता जाता गिर गया, वहीं पे खत्म। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई उनके साथ कि 13 मेंबर में से सिर्फ 4 मेंबर बचे। और उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, मेरे पास आए। और उससे पहले मेरे पास आने से पहले ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई बाबा, ऐसा कोई तांत्रिक उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब 10 से 15 लाख रुपया इन चीजों में उन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई उनको लाख मांगता था, कोई 2 लाख मांगता था, कोई 5 लाख मांगता था उनसे, ठीक है। उन्होंने बेचारों ने जितना पैसा था वो सारा बर्बाद कर दिया इन चीजों में, ठीक है। अब ठीक है। दुखी इंसान तो ये चाहेगा कि मैं कैसे ना कैसे मैं किनारे सर पहुंच जाऊं, कि इस दुख से बाहर निकल जाऊं, कि मेरे घर में जो मौतें हो रही है उसका स्टॉप हो जाए। बिल्कुल। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, आने के बाद आज वो चारों के चारों मेंबर कनाडा के अंदर ही बैठे हैं। हम्म। जब भी वो इंडिया आते हैं ना, मेरा शुक्रिया अदा करके जाते हैं। घर पे अगले बाद में जाते हैं, पहले मेरे दफ्तर में आकर पहले मुझसे मिलकर जाते हैं, शुक्रिया अदा करके जाते हैं। और आज वो चारों के चारों मेंबर राजी खुशी है। सब ठीक है। बिल्कुल राजी खुशी है, कनाडा के अंदर है तो वो। आप मेरे को इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करो कि जब उन पे वो आपदा आई, क्या बिल्कुल। शक्ति काम कर रही थी ब्लैक मैजिक के अब पीछे? मैं आपको वही विस्तार रूप में समझाता हूँ। मोगे के अंदर उनका घर था, हम्म। जो मैं बता रहा हूँ। वैसे वो कनाडा में रहते थे, मोगे के अंदर था। जब उन्होंने मेरे से वार्तालाप की ना फोन के ऊपर, हम्म। मैंने उनको बोला कि आपके घर के अंदर काला जादू है। वो हम्म। कहते हैं कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं है। हम्म। मैं क्या, आप नहीं मानते? कहते नहीं मानते। मैं क्या, ऐसा करो, आपका जहाँ पे इंडिया में घर है मोगा के अंदर, हम्म। ठीक है, उस घर के अंदर आपके एक हरा दरख्त है। कहता पंडित जी, हरा दरख्त तो सभी के घर में होता है। हम्म। मैं को सभी के घर में होता है, मगर तेरे घर के अंदर डेक का दरख्त है। मतलब हम्म। पंजाब के अंदर डेक ज्यादा होती है, नीम की हम्म। तरह होती है वो, ठीक बिल्कुल। है। मैं क्या, उस डेक के नीचे तू तकरीबन 7 फुट का खड्डा तुझे खोदना है। हम्म। जब तू खोदेगा तुझे पता लग जाएगा क्या है इसके अंदर। वो हम्म। कहता, आप मुझे बताओ क्या है उसके अंदर, फिर मैं यहाँ से फौरन से स्पेशल चल के आऊंगा। मैं कहा, तू हम्म। खोद के देखना, वहां पे तुझे कोई ऐसी चीज मिलेगी कि जो तू देख के हैरान हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। वो इस बात को जानने के लिए स्पेशल कनाडा से आया, टिकट खर्च करके, ठीक हम्म। है। सीधा आते अनुसार सीधा मेरे दफ्तर में आया, आकर मुझे बोला कि पंडित जी चलो आप मेरे घर पे। आपने मुझे बोला है, मैं आपकी हम्म। सिर्फ एक जवान के ऊपर आया हूँ कि हम्म। मेरे घर के अंदर कुछ है, ठीक हम्म। है। बल्कि आप कभी मेरे घर पे नहीं गए, ठीक है। कभी आपने मुझे नहीं देखा, कभी मैंने आपको नहीं देखा। आपको कैसे पता मेरे घर के अंदर ये चीज होगी? हम्म। ठीक है। जहाँ पे आपने पेड़ बताया वहीं उसी जगह पे पेड़ है, ठीक है। जहाँ पे आपने मेरा घर बताया उसी दिशा के अंदर मेरा घर है। तो फिर मैं उनके साथ गया। मैं कहा, ऐसा करो, एक आदमी को बुलाओ, लेबर को। उससे 7 फुट का खड्डा खुदाया। जब हम्म। 7 फुट का खड्डा खुदाया, कुत्ते की हड्डी इतनी बड़ी उसके अंदर दबी हुई थी, गड्ढे के अंदर? गड्ढे के अंदर। और ये? उसके ऊपर तंत्र क्रिया जो है हाँ। वो पूरी की हुई। कुत्ते की हड्डी के अंदर किले होती है लोहे वाले, वो किले जितने उनके घर में मेंबर थे ना, हम्म। उतनी किले उसमें डाली हुई थी। हड्डी के अंदर डाली हुई हड्डी थी? के अंदर 13 किले, और ये आपने सब कुछ बैठे बैठे देख लिया अपनी साधना के अंदर? साधना के अंदर। फिर जब वो हड्डी हम्म। निकाली मैंने, निकालने के बाद उसी हड्डी को मैं हरिद्वार लेकर गया। हम्म। हरिद्वार लेकर उसको नष्ट किया, काले जादू को, ब्लैक मैजिक को। फिर जाके उनके ऊपर से ये काला जादू खत्म हुआ। और आज उनकी फैमिली, चारों के चारों मेंबर आज बिल्कुल राजी खुशी है। उनके सर्दी जुकाम तक, बुखार तक नहीं होता है। हम्म। थोड़ा पैटर्न समझाओ अपना कि आपका जो पैटर्न है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी केस आ रहा है, तो सबसे पहले आपका पैटर्न क्या होता है? आप कैसे उसको ठीक करने की या देखने की कोशिश करते हो? देखो, सबसे पहले तो मेरा पैटर्न ये है, जब भी मेरे पास कोई भी इंसान प्रॉब्लम लेके आता है, हम्म। पहले मेरे पास उसका नाम, हम्म। उसकी फोटो, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका टाइम, ठीक है। ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए। ये 4 चीज़ें अगला मुझे देता है, तो मैं उसकी पूरी लाइफ की कुंडली, पूरी हम्म। लाइफ की कुंडली मतलब आगे का क्या था उसका, पीछे का क्या था, आने वाले समय में क्या होगा उसके साथ, वो सारी डिटेल उसके सामने रख दूंगा। कुंडली देख के? कुंडली देख। तो मतलब आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही सारे केस हैंडल करते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली बनाने का थोड़ा रहस्य बताओगे? स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो होगी ना हमारी हम्म। सिद्धि की, वो ज्योतिष विद्या से ही होगी। ज्योतिष से ही होगा? क्योंकि ज्योतिष से तो हमें पता लगेगा ना कुंडली देख के कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक हम्म। है। जो उस कुंडली के अंदर हमें पता लगता है कि कुछ इनके ग्रह खराब है, तो दान पुण्य के थ्रू हम उनके दान पुण्य करवाएंगे, उससे ग्रह शांत हो जाएंगे उनके। हम्म। हाँ, उस कुंडली के अंदर ये पता लग जाता है कि इनके दुश्मन इनके ऊपर हैवी है, हम्म। उस वजह से इनके ऊपर कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक किया हुआ। फिर वहां पे हमारी तंत्र विद्या काम आती है। हम्म। वहां पे हमारी जो है मुस्लिम विधि काम आती है, वहां पे हमारी बगलामुखी विधि काम आती है, वहां पे हमारी ये चारों सिद्धियां काम आती है। ठीक है।
तो आप कह रहे हो कि सब कुछ कुंडली में नजर आता है, अगर बिल्कुल। ब्लैक मैजिक भी है, चाहे तंत्र है, चाहे प्रेत बाधा भी है, बस जानने वाला चाहिए, कुंडली में नजर आएगा। जानने वाला चाहिए, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। मैंने पीछे आपको बोला कि इस चीज का मैंने कोर्स भी किया हुआ है, कुंडली का। हम्म। कोर्स का मतलब क्या होता है, एक एक चीज ब्रिकी से हम उस चीज की जानकारी रखते हैं। ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत सारे तांत्रिक और बाबा घूम रहे हैं जो हम्म। कह रहे हैं कि डायरेक्ट तंत्र ही होगा, हम्म। दूसरा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। आप कह रहे हो कि कुंडली के थ्रू देखा जाता है, अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो वो नॉर्मल रेमेडी से ठीक हो सकती है। हम्म। लेकिन जो मार्केट में हो रहा है उसको थोड़ा सा बता सकते हैं क्या चल रहा है? देखो आजकल के जो तांत्रिक बाबा है, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको अघोरियों की बताता हूँ, तांत्रिक की बताता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कुंडली के थ्रू कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम्म। जब बच्चा जन्मता है, ठीक है, तब हम कुंडली उसकी बनाते हम्म। हैं। जब बच्चे का नामकरण होता है, तब हम पंडित के पास जाके उसका नामकरण करवाते हैं, ठीक हम्म। है। जब बच्चे की शादी होती है, तब हम पंडित के पास जाके उसकी कुंडली मैच करवाते हैं, हम्म। ठीक है। जब उसके आगे बच्चा होता है, उसका हम चेक करवाते हैं कि ये बच्चा गढ़मूल में है, मंगलिक है, या क्या है क्या नहीं है। हम्म। और जब इंसान खत्म होता है, ठीक है, उसकी क्रिया के लिए हम समय देखते हैं कि क्रिया इसकी कैसे की जाए, कैसे नहीं हम्म। की जाए। तब पंडित की जरूरत पड़ती है, कुंडली की जरूरत पड़ती है। हम्म। जन्म से लेके, परन से लेके, मरण से लेके, हम्म। ठीक है, तीन तीन घड़ी होती है, जन्म परन मरण। हम्म। इनका मतलब जब बच्चे ने जन्म लिया, जब हमारी शादी हुई, जब हम खत्म हुए, ठीक है, ठीक है। तीनों कामों के अंदर पंडित की जरूरत पड़ती है और ठीक है। कुंडली की जरूरत पड़ती है। और कुंडली कौन बनाता है? ज्योतिष बनाता है, हम्म। ठीक है। ठीक है। सच्चा ज्योतिष जो होगा, नॉलेज वाला पंडित होगा, खानदानी पंडित होगा, उसके लिए जो है कि कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडली के अनुसार हमारे सुख और दुख का हम्म। हमें पता लग सकता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। वशीकरण पे बात कर सकते हैं थोड़ी? कर सकते हैं जी। कितने प्रकार के वशीकरण हो रहे हैं, और वशीकरण वाकई में होते हैं या फिर ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया हुआ है? देखो, मैं इस चीज को नहीं मानता कि वशीकरण नहीं होते, वशीकरण होते हैं, हम्म। ठीक है। पर वशीकरण जो होता है वो ऐसे नहीं है कि किसी का भी हम कर दें, हम्म। किसी का भी मतलब। ऐसे तो आप मुझे बोलोगे या कोई भी मुझे बोलेगा, श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, हम्म। उनकी किसी के पास भी फोटो होती है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आपको मैं बोलूं या आप मुझे बोलो कि हाँ भाई पंडित जी ये प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है जी, इनका वशीकरण कर दो, हम देश को हमारे हिसाब से चलाएंगे। हम्म। ऐसे नहीं होता, ठीक है। वशीकरण होता है, किनका होता है? उनका होता है कि जो इंसान किसी के टच में पहले रह चुका है, हम्म। अभी वो उसके टच में नहीं है, चाहे वो साल के लिए रहा, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, ठीक है। ठीक है, उसका वशीकरण आप करवा सकते हो। ये नहीं है कि जो कोई अनजान इंसान है, हमने किसी उससे कभी हेलो हाई नहीं की, हम्म। कभी उसको हमने देखा नहीं, कभी उसको हमने पहचाना नहीं, उसकी हम फोटो लाके किसी को भी दे दे कि अभी इसका हमने वशीकरण करवाना, तो उसका कभी वशीकरण नहीं होगा। हम्म। ना कोई तांत्रिक कर सकता है, ना कोई बाबा कर सकता है, ना कोई पंडित कर सकता दावा कर रहे हैं लोग कि वशीकरण एक एक डेढ़ घंटे में हो जाता है, है। 24 घंटे के अंदर कर देंगे, खोया प्यार वापस ला देंगे 24 घंटे के अंदर एक मात्र। घंटे के अंदर मैं आपको इतना बताता हूँ, एक घंटे के अंदर तो जो हवन की लकड़ी है ना, हम्म। उसकी आग तक नहीं सिलकती। एक घंटे के अंदर हम बाजार से सामान तक नहीं लेके आ सकते, ठीक हम्म। है। एक घंटे के अंदर जो हम पूजा करते हैं ना, उसकी विधि तक नहीं बनती। एक घंटे के अंदर पूजा की सामग्री पूरी तैयार नहीं होती। हम्म। एक घंटे के अंदर पूजा की पूरी तैयारी नहीं हो पाती। एक हम्म। घंटे में सब बकवास है ये, सब फ्रॉडगिरी वाला काम है। 1 घंटे वाला कोई काम नहीं होता, ना 1 घंटे में, ना 2 घंटे में, ना 3 घंटे में। हम्म। कम से कम 5 से 6 घंटे तो हमें उसकी पूजा की तैयारी करने करने में लगता है। तो वशीकरण कहाँ से हो जाएगा 1 घंटे में, ये बताओ। सही बात है। मतलब आपके पास किस तरीके से केस आ रहे हैं वशीकरण के फिर? देखो मेरे पास केस आते हैं, इस प्रकार के आते हैं कि कई जने ऐसे बोलते हैं कि मैं उसको पसंद करता हूँ, मुझे उसका वशीकरण करना है, इसका वशीकरण करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ कि भाई पहले ये बताओ कि पहले ये इंसान आपके लिंक में था हम्म। या नहीं। हम्म। सच बोलना, सच बोलोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम्म। ठीक है। जे वो बोलता है इंसान कि मेरे पहले लिंक में था, हम्म। ठीक है, मैं पहले उससे प्रूफ लेता हूँ कि लिंक में कैसे था, हम्म। ठीक है। तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई बातचीत तू करता था, या तेरे पास कोई फोटो या कोई मैसेज या कोई कुछ भी है, तो मुझे तू भेज, हम्म। ठीक है, फिर मैं तेरी हेल्प करूंगा। मतलब आप रिलेशन देखते हो कि क्या रहा है, बॉन्डिंग बिल्कुल, है या नहीं आपस के बिल्कुल। अंदर? एक वशीकरण के अनुसार,
ठीक है, चलो हम मानते हैं जे मैं ये रिलेशन ना देखूं, ठीक है, मैंने किसी भी लड़की का वशीकरण कर दिया, ठीक है, जैसे समझ लो मैंने, आप मेरे पास आए हो, ठीक है, आपने मेरे से किसी भी लड़की का वशीकरण करवा लिया, मैंने तो कर दिया वशीकरण कुछ पैसों के लिए, ठीक है, वो लड़की आपके पूरी मुट्ठी में होगी, आप अपना मतलब निकालोगे, अपना मतलब निकाल के उससे फिजिकली होगे या फिर अपना मतलब निकाल के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ठीक है, बाद में ना आप उसकी उसके शादी करोगे ना कुछ करोगे, क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, फिर आपने क्यों उसके साथ लाइफ बितानी है, ठीक है, ठीक है। बाद के अंदर उस बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद होगी ना, ठीक है, वो बच्ची को ये नहीं पता कि किसने वशीकरण किया, ठीक है, वो हम मुझे सामने तो गाली नहीं निकालेगी, बट उसकी जो अंदर से आत्मा है ना, वो मुझे बदुआ देगी, बिल्कुल। ठीक है, उसकी आत्मा जो है ना वो मुझे गाली निकालेगी कि हाँ भी इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। एक वशीकरण जो है कईयों की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, कईयों की जिंदगी आबाद भी कर सकता है, पर वो एंगल देखा जाता है कि वो वशीकरण कौन से एंगल का है, कि यहाँ भी ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए इसको यूज करेगा अगला, या ये अपनी प्यार को पाने के लिए वशीकरण करवा रहा है या इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए करवा रहा उसकी भावना समझनी है। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वशीकरण के केस बाहर से भी आ रहे हैं। अगर मान लो बाहर का बंदा है कोई और वो करवाना चाहता है लेकिन इंडिया का केस है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं, बस बात वही आ गई ना कि यहाँ भी चाहे वो बाहर का है चाहे वो इंडिया का है, बट वो इंसान के पहले लिंक में रही हो, चाहे वो साल पहले रही हो लड़की चाहे लड़का, ठीक है, चाहे 5 साल पहले रही हो, चाहे वो उनका महीने का भी रिलेशन रहा होगा ना, तो भी मैं उसका वशीकरण कर दूंगा दावे के साथ कहने बोलूंगा। का तात्पर्य ये है कि अगर केस बाहर का है तो आप इंडिया में बैठ के ये केस कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। चैलेंज है आपका इस बात का कि आप चैलेंज बाहर का है, भी सारे केस हल करते हो। बिल्कुल पूरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि जे वो इंसान उसके लिंक में है, चाहे वो 1 महीने तक भी है ना, चाहे वो इंडिया में बैठा है इंसान चाहे वो अब्रॉड में बैठा है, उसका भी दावे के साथ वशीकरण करके दूंगा। ठीक है। जब हम अघोरी की बात करते हैं और आपने अघोरी विधि कर रखी है, साधना कर रखी है, बिल्कुल बिल्कुल। अघोरियों को मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ, शायद दुनिया भी उसी नजर से देखती है कि अघोरी मांस मदिरा खा रहा है, मलमूत्र का भी सेवन कर रहा है। आपकी नजर में क्या है अघोरी? मेरी नज़र में अघोरी जो है ना वो एक ऋषि मुनि की तरह है। ऋषि मुनि की तरह है? बिल्कुल है, ठीक है, हम्म। अब इसका आंसर आपको दूंगा मैं। अब पीछे से ही हमारे महाकुंभ का मेला गया, हम्म। ठीक है, उस मेले के अंदर एक अघोरी नहीं, कम से कम भी लाखों की तादाद के ऊपर अघोरी वहां पे आए थे। हम्म। उन लाखों की तादाद के अंदर एक भी अघोरी का हम्म। वहां पे आपने पॉडकास्ट देखा, बिल्कुल नहीं। या एक भी अघोरी की वहां पे कोई वीडियो देखी? नहीं। कभी एक भी अघोरी का वहां पे आपने ये देखा कि कोई क्लाइंट उसके पास गया हो वशीकरण करवाने के लिए, या कोई लव मैरिज करवाने के लिए, या कोई अघोरी उनके पास आया हो कि मैं आपका वशीकरण कर दूंगा या कोई लव मैरिज कर दूंगा? कभी भी नहीं, हम्म। ठीक है, जो सच्चा अघोरी होगा ना वो यहाँ पे नहीं होगा, हम्म। पॉडकास्ट के अंदर नहीं होगा, ठीक है, या कोई माइक नहीं हिलाएगा, या कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, हम्म। या कोई पीछे से टी शर्ट नहीं खींचेगा, या फिर ऐसा कोई ड्रामा नहीं करेगा, ठीक है, रियल अघोरी होगा वो होगा पहाड़ों के अंदर, अच्छा जी। रियल अघोरी होगा वो होगा जंगलों के अंदर, हम्म। रियल अघोरी होगा वो होगा शमशान के अंदर, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जिसको कोई वीडियो से मतलब नहीं है, जिसको कोई पॉडकास्ट से मतलब नहीं है, जिसको कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना किस चीज से है? सिद्धियों से। उसको किस चीज ऐसा से तो लेना हम भी देना? आपके साथ कह सकते हैं कि भी आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, बिल्कुल आप हमारे समक्ष पॉडकास्ट कर रहे हो और सारी बिल्कुल जनता आपको देख रही है हमारे चैनल बिल्कुल पे। देख रही है। अगर मुझे भी विश्वास करना हो तो मैं किस तरीके से करूं ये विश्वास? मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हम्म। अब आप ये पूछ रहे हो कि अघोरी जो है कि हम भी तांत्रिक जो अघोरी होते हैं वो हिमालय के अंदर या फिर अपने जंगल के अंदर सिद्धियां प्राप्त करते हैं, ठीक बिल्कुल। है, अब आप ये जानना चाहते हो कि हाँ भी जैसे मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, जैसे हम्म। अभी इसका आंसर मैं आपको ये दूंगा। अब काफी अघोरियों का आपने पॉडकास्ट देखा होगा, सभी जने ये बोलता है कि कोई बोलता है मेरे पास कच्चा कलुआ है, हम्म। कोई बोलता है मेरे पास अपने करण पिशाचनी है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, हम्म। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलता हूँ चैनल के ऊपर दावे के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास जैनाद को मैंने हासिल किया हुआ है।
लाइव कह रहे हो आप ये वाली बात कि जिन्नात में लाइव हासिल बोल किया रहा आपने? हूँ, बिल्कुल किया हुआ है। और मेरे जितने मुश्किल से मुश्किल नामुमकिन काम जो है ना, हम्म। वो मैं उस जन्नत के अनुसार करवाता हूँ। आप करवा रहे हो जिन्नात के थ्रू? बिल्कुल करवा। कोई प्रूफ है इस बात का? आपको चलते लाइव में दिखाऊंगा। हमारे पॉडकास्ट के अंदर लाइव दिखाने वाले हो आप? चलते लाइव के अंदर दिखाऊंगा, बस आप डरना मत। क्या दिखाने वाले हो, जिन्नात दिखाओगे? जन्नत दिखाऊंगा, रियल के अंदर। कोई हार्म तो नहीं पहुंचेगा? किसी का कोई नुकसान नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपका बाल तक बका नहीं होगा, आप क्योंकि श्योर है मेरे। इस बात को लेके? क्योंकि लाइव बहुत सारी जनता इस पॉडकास्ट को देख रही है। आप दावा कर रहे हो कि लाइव हमारे चैनल के ऊपर जिन दिखाने वाले हो आप? बिल्कुल, पूरा वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। लाइव पोस्ट कास्ट पॉडकास्ट के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि यहाँ भी लाइव के अंदर मैं आपको जन्नत दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी सभी बोलते हैं कि हम्म। यहाँ भी मेरे पास ये है वो है। ठीक हम्म। है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं रियल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये जन्नत है उसका। अब मैं देखना चाहता हूं अपने चैनल पर लाइव प्रूफ। और मैं रेडी रख रहा हूं अपना फोन भी। जो भी आप करोगे, ये कैमरे में शायद हो सकता है वो ना आए, लेकिन मैं अपने बिल्कुल फोन से वो रिकॉर्ड करने जाऊं। बिल्कुल। तो क्या ये करने वाले हूँ? ये देखो, इसके अंदर क्या है? शुगर है, चीनी जिसको हम बोलते हैं। ये बिल्कुल एकदम साफ चीनी है मेरी आंखों के सामने। साथ एक। चीनी है ना इसमें। हम्म। और ये देखो, इसके अंदर जो है अगरबत्ती है। अभी मैं मेरी जो सिद्धि मैंने जन्नत को हासिल करने के लिए की हुई है, उस सिद्धियों के द्वारा मैं जन्नत को आपके सामने करूंगा। बस आप डरना मत, उस इस चेयर को छोड़ना मत। चेयर से नहीं उठना है मेरे को? उठना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है यहाँ से। मतलब यहीं बैठे रहना है? यहीं पे बैठे रहना है। बस इतना कृपा करना, आप हिलना मत यहाँ से। ठीक है। वैसे आपका बाल भी बाका नहीं वैसे अगर होगा। मैं उठ जाऊंगा तो क्या हार्म पहुंच सकता है मेरे को? फिर ऐसे है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, पर आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। पर फिर भी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप उठना मत यहाँ से। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको जैनात को लेके आता हूँ ना कहीं पे भी, मैं पहले उसकी बंदिश लगाता हूँ कि वो किसी का कोई नुकसान ना करे। ठीक है। Oh my God, Rocket Joker Chandy and you, Marcus Rocket Joker Chandy and you, Mial Kasumial Kasunia, Purama Joker Chandy and you, Omial Gamial, what, wow, what to Joker Chandy and the Manga Joker Joker Chandy and the Omial Kasumial, Aparimango Joker Chandy and tea, Omial Kasumial Kasunia, Karamango Joker Chandy and tea, Omial what the Batter will that Karaparam, what's a couple of one Nakaram Kosekalo, Omia, Nakaram, Omia, the Kosovero, Omia, the Karakoselo, Omia, the Karakosekalo, Omia, the Kar, do one Tosicato, Omia, the Karamposicato, Omia, the Karamoro, the Raka, the Omia, the Karaposicato, Omia, the Karaposicato, Janat, Paragato, Janat, Paragato, Omia, the Karavana. Makacho, Sabasadi, Makacho, Sabasadi, and the Makacho, the Kashanti, and the Omia, the Alakashi, Akadamago, Sabasadi, and the Akimarisho, the Shapish, and the Omia, the Koshe, the Koshe, the Association, the Omia, the Suppose and take you again, the city of the Russian. Come on, Sukushadi. Yaila karam, yaila karam, yaila karam, plot में देखो यहाँ करे प्लट प्लट प्लट। ये क्या? शांत शांत। ये देखो जयनाथ, ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं जयनाथ। बस शांत शांत बेटा, भैया शांत इसे रोको यार। शांत। इसे बंद करो, इसे बंद करो। ये क्या चीज है? बस 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 बस। ओम याला करम कसे ओम याला करम कसे ओम याला करम कसे प्लस। बस शांत शांत। मेरे को उठना पड़ेगा लग रहा है यहाँ से। मैं यहाँ पे बैठना मेरा मुश्किल हो गया है। मतलब चीनी थी ये, बकायदा चीनी। आपकी आंखों के सामने है।
ये चीनी थी। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब चीनी में से ऐसा निकला जैसे अनार का कुछ गया हो निकल के। ये क्या चीज थी इसके अंदर? ये जन्नत था जो मैं साथ में रखता हूँ। आपने बोला था कि लाइव के अंदर इसको दिखाओ मुझे, मैंने पॉडकास्ट लाइव करना के बहुत अंदर मुश्किल दिखाया। है। मेरे को घबराहट हो रही है। घबराहट जो हो रही है ये जन्नत की वजह से हो रही है, पर मैंने आपको ये बोला था कि आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अभी भी देख लो, इसमें से धुआं निकल रहा है। कभी घर के अंदर चीनी लेके ना उसमें से अगरबत्ती जला के देखना, ऐसे धुआं निकलता है क्या? अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बाल भी बाका नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऐसा तो नहीं कि ये इतना बहुत सारा धुआं आ गया है यहाँ पे ये अचानक से। भाई ये क्या हो रहा है? कैमरा बंद करो 2 मिनट के लिए। 1 मिनट वीडियो रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ये अब समझ नहीं आया ये आया कहाँ से। बेटा ऐसा करो, इसको उठाओ, जनाद को लेके जाओ, रुको मैं इसकी काट लगा देता हूँ, आपको कोई नुकसान ना हो। ओम याला करम का ओम याला करम का ओम याला करम का ब्लड विद काम सुनिया करी मांगो सो के शांति मांगो सो के शांति। ले जाओ इसको शमशान घाट में, इसको डाल के आना है। तो अभी ये यहाँ से शमशान ले जाएंगे डायरेक्ट? शमशान, बिल्कुल शमशान लेके जाएंगे। पहली बार हमने कुछ ऐसा देखा है। अचानक से मेरे सामने कोई चीज इसके अंदर से निकल के आई है। मेरे अभी तक ये रोंगटे खड़े हैं और एकदम से यहाँ से धुआं आया बहुत सारा, जैसे कोई चीज यहाँ पे प्रवेश कर गई हो अंदर। अब आपकी आंखों के सामने है, ये देखो, अगरबत्ती है हमारा। अब बोलिए। ले जाओ भाई धुआं ले जाओ। मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी जो मैंने आज देखी अपने चैनल पे। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें ना देखें। लेकिन जब ऐसी जो सामना हो जाता है ना तो समझ नहीं पाते एक्चुअली हुआ क्या। हुआ था। तो ये पहली बार हमने ऐसा चमत्कार देखा है लाइव अपनी आंखों से, जिसमें साक्षात लाइव जिन आते हुए हमने पहली बार देखा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कपल वशीकरण चल रहे हैं, बिल्कुल। लड़ाइयाँ हो रही हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं पा रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो रखी हैं। क्या हो रहा है इसके पीछे? देखो इसके पीछे वही चीजें होती है जैसे मैंने आपको अभी पीछे से ही बताया है, पारिवारिक झगड़े। हाँ। पारिवारिक झगड़े कैसे होते हैं, जैसे कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया। जैसे मियाँ बीबी का राजी खुशी चल रहा है दोनों का, जैसे कि दोनों मियाँ बीबी के झगड़े के अंदर तीसरा इंसान जब कोई आता है, ठीक है, जिसको हम सौतन का छुटकारा बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन कोई औरत आ गई या कोई आदमी बीच में आ गया, ठीक है, उसकी वजह से उनका बसा वसाया घर जो है वो बीच में से उजड़ जाता है पूरा का पूरा। तो उसके अंदर हम इस जैनाद की जो है सहायता हम लेते हैं। सहायता ये लेते हैं कि हाँ भी जैनाद के अनुसार मैं नामुमकिन काम भी है ना मुमकिन कर देता हूँ चुटकियों के अंदर। जो नहीं भी हो सकते हैं वो भी मुमकिन हो जाएंगे। वो भी मुमकिन हो जाता है। ठीक है। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए ये समझना कि जिन भी लाइव प्रकट होता है। आपकी आंखों के सामने देखो, मैंने बातें नहीं की है, हम्म। आपकी आंखों के सामने मैंने आपको दिखाया है कि अघोरी जो है वो बोलते हैं कि हाँ भी मेरे पास कच्चा कलवा है, मेरे पास करण पिशाचनी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक हम्म। है। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, हम्म। ठीक है। तो आपको मैंने लाइव दावे के साथ बोला कि हाँ भी जी आपको देखना है, आप अपना दिल थाम के बैठ जाओ। आपका बाल भी बाका मैंने होने दिया, ये बताओ? नहीं नहीं मेरे को होने दिया ऐसा, है ना। बस जिस समय वो प्रकट हुआ ना तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये वाला हाथ और ये दोनों हाथ है ना ठंडे पड़ रहे हैं। खड्डे पड़ गए, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा एहसास तो देखो अब होगा ही होगा। हम्म। जब जैनात कोई छोटी सी चीज थोड़ी है, ठीक है। जी। अब मुझे पता है कि जब मैंने उसको हासिल किया, ठीक है, मेरी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो मुझे पता है कि जब उसका प्रकोप आता है उसके साथ क्या बीतती है क्या नहीं बीतती है, ठीक है। मैं बिल्कुल। तो इसका जो असर है वो बर्दाश्त करके कर सकता हूँ, पर हम्म। दूसरा इंसान का भी इसका एक इतना सा भी नाखून के मान असर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम्म। नाखून मान भी, ठीक है। जी इसका नाखून मानवीय असर किसी इंसान के ऊपर आ जाए ना, हम्म। तो वो सीधे के सीधे मेहंदीपुर बालाजी जाएगा, वहां पे जाके माथा टेकेगा। मतलब मेरे को तो कोई डर नहीं है, मुझे तो नहीं नहीं रहना नहीं पड़ेगा ना नहीं नहीं मेहंदीपुर नहीं, बालाजी? आपका बाल भी बाका नहीं होगा। जब तक मैंने आपको बोला था कि अभी आप इस सोफे से उठना मत, हम्म। ठीक है, आपने वैसा किया, उठे नहीं आप, तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। ठीक। ऐसी टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिल्कुल। आप माँ बगलामुखी शक्ति की बात कर रहे थे,
पहले मुझे बगलामुखी माता के बारे में जानना है, और तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली बड़ी पावर है कामाख्या देवी। मैं बिल्कुल। दोनों आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी साधना किस तरीके की चल रही है। देखो, बंगलामुखी माता का जो मंदिर है, सबसे पहले पहल प्रथम कहाँ पे प्रसिद्ध है, पहले वो बताता हूँ मैं आपको। हिमाचल के अंदर माता चिंतपूर्णी का मंदिर है, उससे आगे ज्वाला जी और कांगड़ा जी के बीच में माता बंगलामुखी जी का मंदिर है। ठीक है। बंगलामुखी मंदिर जो है, वहाँ पे जो मेन एक यज्ञ होता है, जिसको हम मिर्ची यज्ञ बोलते हैं, मिर्ची हवन बोल देते हैं, वो होता है जे हमारे घर के अंदर कलह क्लेश रहता है, चाहे वो मियाँ बीबी का है, चाहे वो माता पिता का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो किसी भी यानी वे किसी भी चीज का है। जे कलह क्लेश किसी के भी घर में रहता है, तो बंगलामुखी मंदिर के अंदर जाके या बंगलामुखी सिद्धि के द्वारा उस यज्ञ को हम करते हैं, तो जितना मर्जी बड़े से बड़ा कलह क्लेश होगा किसी के घर में, वो सारा मिनट के अंदर खत्म हो जाए, अगर वो हवन कर लिया तो। वो हवन कर लिया तो। ठीक है, ठीक है। और माँ कामाख्या की क्या मान्यता है तंत्र के अंदर? माँ कामाख्या की मान्यता ये है कि जैसे तांत्रिक विधि के द्वारा, कि जिसे हम कह देते हैं कि किसी का कारोबार भांडना हो गया, किसी को अर्श से बिल्कुल फर्श पे लाना हो गया, ठीक है, या तांत्रिक लोग जो होते हैं वो इस तांत्रिक विधि की साधना के द्वारा किसी की बंदिश लगाते हैं, उस बंदिश के अंदर इस विधि को यूज किया जाता है। तब माता कामाख्या की जो आज्ञा हम लेते हैं, आज्ञा लेके उस तंत्र को काट उसकी करते हैं, उसका खात्मा करते हैं। ठीक है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट था ना, ये मेरे लिए इतना बड़ा पॉडकास्ट रहा, क्योंकि मैंने समक्ष बैठ के आपके जो चीज़ देखी आज से पहले कभी मैंने देखी नहीं थी। तो मैं ये चीज़ का दावा भी कर सकता हूँ कि वाकई कोई चीज़ थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़े थे। और ये पॉडकास्ट एजुकेशन पर्पस के लिए देखा जाए तो बहुत सारा ज्ञान इसके अंदर था, भरपूर। आज से पहले बहुत कम लोगों ने इतने खुल के बात करी है। आपकी हर बात के अंदर एक वैलिड पॉइंट और एक लॉजिक मेरे को नजर आया है, आज से पहले बहुत कम लोगों में नजर आया। तो पहले पहले आपका बहुत बहुत आभार हमारे शो पे आने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो को अभी शेयर करो, कमेंट करना बहुत जरूरी है, जो भी अपने डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट इनको दोबारा लाने के लिए मजबूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल।